गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। संगत जी, अब हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो देवी आंटी का है। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा दूसरा सत्संग है। मेरा पहला सत्संग आंटी जी ने नवरात्रि के तीसरे दिन शेयर कर दिया था। सो थैंक यू सो मच आंटी जी, जो आपने इतने सुंदर आवाज में मेरा सत्संग शेयर किया और मुझे आपने मैसेज भी किया कि आपका सत्संग शेयर कर दिया है। वंस अगेन थैंक यू सो मच आंटी जी। और सबसे बड़ा वाला थैंक यू मेरे गुरुजी को, जिनकी आज्ञा से मेरा सत्संग शेयर हुआ। मैंने अपना पहला सत्संग 19 नवंबर 2023 में लिखा था और वो शेयर नहीं हो रहा था। गुरुपा मुझे कह रहे थे, पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं वो कोशिश कर रही थी पर सेंड नहीं हो रहा था। मैंने वो अपना पहला सत्संग लास्ट दिसंबर 2023 में ही शेयर करने का सोचा था, पर हुआ नहीं। शायद गुरुपा की मर्जी नहीं थी, इसलिए मेरा पहला सत्संग उस टाइम शेयर नहीं हुआ। और संगत जी, मेरा पहला सत्संग 30 मार्च 2024 को सेंड हुआ, वो भी मेरे बेटे ने कर दिया। और आज 12 अप्रैल नवरात्रि का चौथा दिन है और मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा पहला सत्संग कल यानी 11 अप्रैल को सेंड हुआ और मुझे आज 12 अप्रैल को सुबह जैसे मैंने फ़ोन खोला तो पता चला आंटी जी ने मैसेज किया, आंटी जी आपका सत्संग शेयर कर दिया है। मैं तो खुशी के मारे इतना रो पड़ी कि क्या बताऊं संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे आंसू ऐसे बह रहे थे अपने आप की, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो मेरी खुशी के आंसू थे संगत जी। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती संगत जी आपको। आज मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए जो ये मेरे गुरुपा ने दी है मुझे। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। आगे बताती हूँ। मैंने अपना सत्संग खुद सुना आंटी जी की आवाज़ में और फिर बहुत रोना भी आया पहले ही सत्संग सुनकर। फिर जैसे मेरा सत्संग खत्म हुआ, नेक्स्ट सत्संग आ गया और सत्संग में ये लिखा हुआ आया कि आज तुझे मंदिर से एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, को अपने पास ही रखना, तेरी किस्मत की चाबी है। संगत जी, मैसेज में ये सब लिखकर आया और संगत जी आज 12 अप्रैल को ही मैं डार काली मंदिर गई दीदी के साथ। संगत जी, मैंने बाहर से प्रसाद, चुन्नी, सुहाग, पुड़िया, फूल सब लिए और मंदिर में गई संगत जी। क्या क्या बताऊं आपको, जब मैंने मंदिर में अपनी प्रसाद वाली टोकरी जी आंटी को दी तो उन्होंने कहा अंदर आ जाओ और माता को खुद अपने हाथ से चुनरी चढ़ा दो। और जैसे ही मैंने पंडित आंटी जी से ये शब्द सुने, मेरे तो होश उड़ गए संगत जी। आपको बताना चाहती हूँ कि आज तक मैंने माता डार काली का दर्शन बाहर से ही किया था, कभी अंदर नहीं गई, आज तक किसी को देखा भी नहीं पंडित जी के अलावा। उस दिन खुद पंडित आंटी जी ने दरवाजा खोल दिया और मुझे अंदर बुलाया। जैसे मैं अंदर माता के आगे गई, मैं बहुत रोई संगत जी, मेरे आंसू तक नहीं रुक रहे थे। आज 44 साल की उम्र में मुझे माता के दर्शन हुए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था माँ मुझे ऐसे दर्शन देगी। मैं माँ को देखकर रो रही थी और पंडित जी से भी कह रही थी आज पहली बार माता के दर्शन सामने से हुआ है। थैंक यू पंडित जी, आपका शुक्राना। पंडित जी ने क्या कहा संगत जी कि बेटा ये तो माँ का बुलावा था तुझे अंदर बुलाने का, अपने हाथ से माँ को चुनरी चढ़ाने का। मैं तो एक जरिया हूँ, बस ये शब्द संगत जी पंडित जी ने कहा और मैं रोती जा रही थी।
फिर संगत जी, पंडित जी ने मुझे माता की चुन्नी ओढ़ा दी, साथ में माँ को लगाया हुआ भोग, चना पूरी, हलवा भी दिया और फल प्रसाद एक लाल गुलाब का फूल भी दिया। संगत जी, मैं क्या बताऊं आपको, मैं कितनी खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बार बार सुबह से मैसेज आ रहा था और गुरुपा का शुक्राना करके थकी नहीं, बार बार बस मुंह से शुक्राना गुरुपा निकल रहा था। सच में संगत जी, जो भी फोन पर मैसेज आते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, ये मुझे आज पता चला। जी, वैसे तो पता तो था, इससे पहले भी बहुत सत्संग हुए हैं मेरे साथ, पर आज वो सब छोड़कर अपना आज का सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, वो सत्संग भी मैं जरूर शेयर करूंगी। इससे मेरा पहला सत्संग शेयर हुआ है, मुझे गुरुपा का मैसेज आ गया, बस इस खुशी को शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बाकी का मेरा न्यू ईयर का सत्संग है। मैंने पहली बार सत्संग देखा और सुना और सत्संग में गई, वो सब मैं दूसरे सत्संग में लिखूंगी। आज के लिए बस इतना ही। शुक्राना आंटी जी, जो आपने मेरा पहला सत्संग शेयर कर दिया और वो भी इतनी सुंदर आवाज में। गुरुपा आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती है, उनको हमेशा ब्लेस करना, उनकी सारी मनोकामना पूरी करना और हमेशा स्वस्थ रखना। गुरुपा सब संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। अंत में फिर एक शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा के मंत्र के साथ अपना सत्संग एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, उस हर चीज का शुक्राना। लव यू मेरे गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है 1 जनवरी 2024 का, और ये सत्संग मेरी लाइफ की नए साल की नई शुरुआत मेरे गुरुपा के साथ का है। ये मेरा 2024 का पहला दिन गुरुजी के सत्संग के साथ शुरू है। संगत जी, मैंने पहले वाले सत्संग में बताया था मेरी शादी के 22 साल हो गए हैं, और ये 22 साल मैंने कैसे काटे हैं ये मुझे पता है, और गुरुपा आपको भी पता ही होगा, पर उस समय आप मिले नहीं थे मुझे, आपको तो सब पता है। मैंने यही कहा था पहले सत्संग में कि आने वाला साल 2024 मेरे लिए, यानी आगे का आने वाला साल अब गुरुपा के साथ खुशी खुशी काटना चाहती हूँ, कि अब मुझे मेरे गुरुपा मिल गए हैं। और संगत जी, हुआ भी यही। साल का पहला दिन मैंने अपने गुरुपा के साथ मनाया अपना न्यू ईयर। संगत जी, मैंने बताया था मैं आज तक सत्संग में नहीं गई थी, ना ही मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है। हुआ ये संगत जी कि जो मेरी दीदी की फ्रेंड की बेटी है, जिसने मुझे मेरे गुरुपा से मिलाया, उसी ने बताया, आंटी न्यू ईयर को हमारे घर के पास सत्संग है, आप आ जाना। जैसे उसने फोन पे बताया, मैं तो इतना खुश हो गई कि क्या बताऊं संगत जी, मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ये हो रहा था 1 तारीख आएगी, और 1 तारीख 2024 आ गई संगत जी, और मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई। जैसे मैं अंदर गई, शूज खोले, फिर आगे गई तो सब गुरुजी गुरुजी कह रहे थे। फिर सब लाइन में लगकर माथा टेक कर बैठ रहे थे। मेरी भी बारी आई और माथा टेका, फिर मैं भी बैठ गई संगत जी। फिर क्या हुआ, जैसे मैं बैठी और सामने गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप, जैसे मैंने स्वरूप को देखा, पता नहीं संगत जी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, और वो भी इतनी तेज, और अंदर से दर्द हो रहा था मुझे। मैं रो रही हूँ ऐसा लग रहा था। सब मुझे देख रहे होंगे। मैं चुन्नी से अपने आंसू पूछ रही हूँ, नहीं संगत जी, क्या हुआ, मुझे क्यों रोना आया, क्यों रोए जा रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहली बार सत्संग में गई और वो भी रो रही हूँ संगत जी, अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। चाय प्रसाद मिला, आ रही हूँ और रोए जा रही हूँ। मनी मन भी सोच रही हूँ, पहली बार आई हूँ और आज न्यू ईयर के दिन रो रही हूँ।
पर संगत जी पता नहीं वो मेरी खुशी के आंसू थे या कुछ और। फिर सत्संग खत्म हुआ, लंगर प्रसाद खाया, मैं फिर घर आ गई। रास्ते भर यही सोचती आ रही थी मैं वहाँ क्यों रोई, क्यों मेरे आंसू आए गुरुपा के स्वरूप को देखकर संगत जी। फिर यही क्वेश्चन दिमाग में चल रहा था। फिर संगत जी मैंने सुना गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं, शायद मेरा भी गुरुजी ने कष्ट काटा होगा संगत जी। फिर 9 जनवरी को मेरा पासपोर्ट का इंटरव्यू था, जो मैंने अपने पहले वाले सत्संग में बताया था, वो अच्छे से हो गया। फिर संगत जी 22 जनवरी 2024 के दिन मेरे घर मेरे गुरुजी का स्वरूप आया रेड चोले में। संगत जी 22 जनवरी को मेरे बेटे की जन्मतिथि है और गुरुपा का स्वरूप भी मेरे घर 22 जनवरी मेरे बड़े बेटे के जन्मदिन पर ही आया और बेटा लेकर आया अपने गुरुपा का स्वरूप अपने गुरुपा के घर। मैंने फोन में वेलकम सॉन्ग लगाया और फूलों के साथ उनको अंदर लाई और उनको चाय प्रसाद का भोग लगाया। शाम को कड़ा प्रसाद बनाया। बेटे के जन्मदिन पर पकोड़े चाउमीन ये सब बनाया था, तो वो भी पहले गुरुजी को भोग लगाया। और 22 जनवरी के दिन ही राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ था। 22 जनवरी मेरे बेटे का जन्मदिन अब हर साल छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाएगा। संगत जी देखो मैंने अपने गुरुपा को कितने अच्छे दिन में अपने घर लाई। गुरुपा अपने घर एक यादगार दिन में आए। 22 जनवरी मेरे लिए दो खुशी के दिन है। थैंक यू गुरुपा, अपनी बेटी पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। गुरुपा हमेशा कहते हैं सत्संग शेयर कर पुत्र, पर मुझे ही टाइम नहीं मिलता था। टाइम निकालकर सत्संग शेयर कर, और आज मैं अपने गुरुपा का कहना मानकर अपना तीसरा सत्संग लिख रही हूँ। गुरुपा मुझे लिखने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अंत में एक बार गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।